इस YouTube चैनल पर मैंने हैकिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोज को अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपका फोन हैक हुआ भी है या नहीं। और साथ ही मैंने ये भी बता रखा है कि अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो वैसे में आप अपने फोन को दोबारा से किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 ऐसे सिक्योरिटी टिप्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो भले ही आप डिजिटल दुनिया में हमेशा रहते हो, यानी ऑनलाइन की दुनिया में हमेशा रहते हो, कुछ ना कुछ चीजें सर्च करते रहते हो अपने फोन में या देखते रहते हो, तो फिर भी अगर आप इन सारे सिक्योरिटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो डाटा है वो प्राइवेट बना रहेगा बहुत हद तक। चाहे स्कैमर्स हो या हैकर्स हो या कोई भी हो, अगर आप पर अटैक करना भी चाहेगा तो आपका डाटा लीक नहीं कर सकता, आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आ सकती, यानी आपका फोन हैक नहीं हो सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके पूरी डिटेल में सारे स्टेप्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको जितने भी सिक्योरिटी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं, इनमें से कुछ टिप्स के बारे में आप लोग जानते होंगे और कुछ ऐसे यूनिक टिप्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। और अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फोन हैक होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। देखिए ये नॉर्मल सा है। आपका जो फोन है या आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आपका फोन हो, एप्लीकेशन हो या किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट हो, उसमें हमेशा एक स्ट्रांग और यूनिक पासवर्ड यूज कीजिए। और किसी भी प्रकार का पैटर्न वगैरह भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यूनिक होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये कहूं कि आप अपने फोन में, अकाउंट में या एप्लीकेशन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल भी कीजिए, जिससे कि आपका सारा अकाउंट, एप्लीकेशन और फोन सेफ और सिक्योर रहेगा, कोई भी आपके बिना यूज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट सिक्योरिटी टिप्स की बात की जाए तो आप लोग क्या करते हैं, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो काफी सारे यूजर्स मिस्टेक क्या करते हैं, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां पर देखते हैं, सर्च करते हैं, जैसे कि आप अपने बैंकिंग डिटेल्स या फिर और भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह वहां पर देखते हैं, उसी से कनेक्ट करके वाईफाई से, पब्लिक वाईफाई से, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपका डाटा लीक हो सकता है, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पर VPN का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप इसको यूज करते हैं तो फिर आप बहुत हद तक सेफ रहते हैं। लेकिन काफी सारे यूजर्स ऐसा करते ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट वहां से वाईफाई, पब्लिक जो वाईफाई होता है उससे कनेक्ट करके और बहुत सारी चीजें सर्च करने लगते हैं, अपने बैंकिंग में लॉग इन करने लगते हैं और भी तरह तरह की समस्या आपको आ जाती है। तो भाई आप इन सभी चीजों से बच के रहें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप अपने फोन में कभी भी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें या फिर अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। किसी के कहने पर भी आप किसी भी प्रकार का एपीके को अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। ठीक है, काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, मान लीजिए गूगल प्ले स्टोर में कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं मिला तो वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या पता कि वहां से आपके फोन में वायरस, स्पाइवेयर, मालवेयर, बहुत सारे की लॉगर वगैरह आपके फोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं पता होता है। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, और जब आप इंस्टॉल करते हैं और सारा परमिशन अलाउ करते हैं तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इन सभी चीजों से बच के रहें। मतलब कि आप जब भी यूज करें तो गूगल प्ले स्टोर का यूज करें, या फिर आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप स्टोर का इस्तेमाल करें, वहीं से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, इधर उधर से ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे यूजर्स नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखे हैं या फिर इंस्टॉल करते रहते हैं, तो जब भी आप उन सारे एप्लीकेशन को परमिशन दे तो नेसेसरी परमिशन दे, अननेसेसरी परमिशन ना दे। जैसे कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसको कैमरा की, माइक्रोफोन की, लोकेशन की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी वह पर्टिकुलर एप्लीकेशन उस तरह का परमिशन आपसे ले रही है, तो आपको वहां पर सतर्क हो जाना चाहिए, आखिर में ऐसा क्यों कर रही है। जबकि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ना तो माइक्रोफोन की परमिशन की जरूरत है, ना ही कैमरा की, ना ही लोकेशन की, उसके बावजूद भी वो परमिशन ले रही है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ना। तो आखिर में ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए, बेवजह किसी भी एप्लीकेशन को अनवांटेड परमिशन ना दे, वरना आपकी डाटा जो है, आपका जो डाटा है, आपका जो फोटो वीडियो आपके फोन में सेव हो रखा है, वो सब कुछ लीक हो सकता है, शेयर हो सकता है, कहीं भी कभी भी
किसी भी तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमेशा अपडेट करते रहे। जब भी नया नया अपडेट आता है तो उसको अपडेट करते रहे, और आप अपने एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन आपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है, उसको भी हमेशा नए वर्जन में अपडेट करते रहे। इससे क्या होता है कि आपके फोन में जो भी खामियां होती है या एप्लीकेशन में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी बग आते हैं, उन सारे बग्स को नए नए सिक्योरिटी पैचेज में फिक्स कर दिया जाता है और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन काफी सारे यूजर्स इसको भी नहीं करते, मतलब अपडेट करना भी नहीं चाहते हैं। इनसे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका फोन तक स्लो हो सकता है, हैंग हो सकता है, हैक हो सकता है। तो आप इस पॉइंट को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप हमेशा अपने फोन में यूएसबी डिबगिंग सर्विस को ऑफ करके रखिए। और ये ऑप्शन कहां पर मिलेगा? आपको डेवलपर ऑप्शन को जब आप इनेबल करेंगे ना, तो वहां पर आपको यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर उस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम आप ऑफ कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप ऑफ कर देते हैं तो हैकर्स को क्या होता है, मान लीजिए अगर आप उस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं तो हैकर्स फिजिकली आपके फोन को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है आसानी से। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो वो कहीं से भी दूर बैठे आपके फोन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आपका डाटा एक भी इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब सेफ रहेगा। तो आप हमेशा यूएसबी डिबगिंग वाले ऑप्शन को डिसेबल करके रखें जब आप उसको यूज ना कर रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप अपने फोन में एक ट्रस्टेड मोबाइल सिक्योरिटी ऐप, जैसे कि कई जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप में होता है ना, आप लोग एंटीवायरस इनपुट करते हैं, डालते हैं, उसी तरीके से आप अपने फोन में एंटीवायरस डाल करके रखिए। मतलब एक ऐसा ऐप, ट्रस्टेड ऐप को सेट करके रखिए, सेव करके रखिए अपने फोन में, जिससे कि अगर आप स्कैन करें तो आपको हमेशा पता चलता रहे कि आपके फोन में कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो अनसिक्योर है, अनसेफ है, मतलब ट्रस्टेड नहीं है, जिससे कि आप उस एप्लीकेशन को हमेशा डिलीट करते हो अपने फोन से, ठीक है। टाइम टू टाइम चेक करने के बाद, स्कैन करने के बाद, तो आप लोग एक ट्रस्टेड ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप हमेशा सस्पिशियस लिंक्स या फिर मैसेज से बच के रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके फोन पर जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसएमएस के माध्यम से, लिंक के माध्यम से कई सारे ऐसे लिंक्स आते हैं, मैसेज आते हैं जो सस्पिशियस होते हैं, फेक होते हैं, फिशिंग अटैक करने के लिए होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको एक तीसरे पेज पर, थर्ड पार्टी पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है। वहां पर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है और आप डिटेल्स फिलअप भी कर देते हो, सबमिट भी कर देते हो, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ लोभ लालच दिया जाता है आपको, तब आप करते हो। तो ऐसे में आप लिंक पर क्लिक करने मात्र से ही आपका फोन हैक हो जाता है। तो आप इन सभी चीजों से बच के रहे, कभी भी सस्पिशियस मैसेज पर या फेक मैसेज पर या किसी लिंक पर क्लिक ना करें और कभी भी किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर भी ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमेशा आप अपने फोन में जो प्राइवेट एप्लीकेशन होते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या गैलरी ऐप हो गया, तो इन सारे ऐप में लॉक लगा करके रखें ताकि आपका डाटा हमेशा सेफ रहेगा। मान लीजिए अगर आपका फोन कोई ले भी लेता है किसी भी सिचुएशन में, तो वो आसानी से आपका व्हाट्सएप चैट देख नहीं पाएगा या फोटोज ओपन करके, गैलरी ओपन करके आपका फोटो देख नहीं पाएगा, वीडियो देख नहीं पाएगा, अगर आप लॉक लगा करके रखते हैं तो, ठीक है। तो आप उसको इनेबल करके रखें, चाहे थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से यूज करें, या फिर अब तो आपके फोन की सेटिंग्स में ही आ जाता है ऑप्शन कि किन किन ऐप्स को आप अपने फोन में लॉक लगा करके रखना चाहते हैं। तो सेटिंग्स के आप जाकर के ऐप लॉक को इनेबल कर लीजिए और किसी पार्टिकुलर ऐप को जो आपके लिए प्राइवेट है उसको आप इनेबल कर लीजिए, तो आपका ऐप लॉक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप सिम स्वैप अलर्ट से बच के रहो। जी हाँ, इससे क्या होता है कि डुप्लीकेट सिम हैकर्स या स्कैमर्स आपके नाम से निकलवा लेता है और आपका जो बैंक अकाउंट है खाली कर देता है तुरंत के तुरंत, या आपका अकाउंट हैक कर लेता है। तो आप अपने सिम प्रोवाइडर को बोलो, जिस कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, तो वहां पर उनको बोलो कि आप जो है सिम स्वैप अलर्ट को एक्टिवेट कर दो हमारे फोन में। अगर कोई डुप्लीकेट सिम भी निकालना चाहे तो मुझे अलर्ट मिल जाए, यानी नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि ऐसा कर दे। इसके अलावा बैंकिंग और ईमेल के लिए फोन नंबर के बजाय, मतलब उसकी जगह पर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। और इसके अलावा आप अपने सिम कार्ड में लॉक लगा करके रखो तो और भी ज्यादा आप सेफ रहोगे। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप ऑटो वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ रखो। जी हाँ, जब आपको जरूरत ना हो, मतलब जब आप वाईफाई या ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो उस टाइम इन दोनों ऑप्शन को ऑफ रखो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं हमेशा, तो हैकर्स इन दोनों ऑप्शन के जरिए आपके फोन को एक्सेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो आप अगर यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ और वाईफाई का, तो उस टाइम तो ऑन रखो, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए तो आप वाईफाई और ब्लूटूथ को बंद कर दो, ठीक है। तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन में हमेशा FRP इनेबल करके रखो, यानी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन को इनेबल
इनेबल करके रखो। इससे क्या होगा कि अगर आपका फोन कोई चुरा भी लेता है तो वह फैक्ट्री रीसेट करने के बावजूद भी आपके फोन को यूज नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर वो चाहेगा भी, मान लीजिए आपने लॉक लगा रखा है अपने फोन में और अगला पर्सन चाहेगा कि मैं फैक्ट्री रीसेट कर लेता हूं ताकि सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और अनलॉक हो जाएगा फोन, उसके बाद मैं यूज कर पाऊंगा, तो FRP इनेबल रहने से ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। वो दोबारा से अगर वो रीसेट कर भी लेता है तो भी वह आपके फोन को यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए FRP हमेशा इनेबल करके रखो। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप हमेशा अपने स्क्रीन लॉक को सिक्योर करके रखें। अब कैसे रखें मैं आपको बता देता हूं। जैसे आजकल क्या करते हैं लोग, या तो थंब ऐड करते हैं, फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं, या फेस लॉक लगाते हैं, ठीक है। तो फिंगर लॉक और फेस लॉक को बाईपास किया जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, फिंगर लॉक और फेस लॉक के साथ साथ आप पिन और पैटर्न लॉक भी लगा करके रखें, तो इससे आप ज्यादा सेफ रहेंगे और उसको बाईपास करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो आप इसको भी इनेबल करके रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन जो होता है उसको आप हाइड करके रखें। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप भीड़ भाड़ इलाकों में गए हुए हैं या किसी जगह बैठे हुए हैं और वहां पर आपके आसपास 5-10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जब आपको बैंक की ओर से या फिर किसी भी पर्सनल अकाउंट की ओर से या फिर किसी का भी आपको मैसेज आता है, प्राइवेट मैसेज, तो आपका मोबाइल फोन भले ही लॉक रखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपका जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है और वो सारा का सारा मैसेज स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। इससे आपके आसपास बैठे हुए जो भी लोग हैं वो आसानी से आपके मैसेज को रीड कर सकते हैं, OTP देख सकते हैं, मतलब आपका प्राइवेट चीजें शेयर हो सकती है, तो आप उसको हमेशा हाइड करके रखें। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो यहाँ पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स इस तरह की गलतियां करते हैं। काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, किसी भी ऐप का क्लोन ऐप बना लेते हैं या फिर डुअल ऐप फीचर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको सारे फीचर्स को यूज करने में मजा आए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करते ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि क्लोन ऐप जो होता है या जो डुअल ऐप फीचर होता है उसके जरिए आपका डाटा कभी भी लीक हो सकता है, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन क्लोन किया है वह एप्लीकेशन सेफ नहीं होता, या डुअल ऐप फीचर का आपने इस्तेमाल किया है तो वह जो डुअल ऐप आपने बनाया है, डुप्लीकेट ऐप, वह ऐप वहां पर सेफ नहीं है। तो आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तो ओरिजिनल ऐप का ही इस्तेमाल करें, तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन में हमेशा स्क्रीन पिनिंग का यूज करें। स्क्रीन पिनिंग एक फीचर आता है, इससे क्या होता है कि अगर आप किसी को फोन देते भी हैं, ठीक है, तो आप स्क्रीन पिन करके दिया कीजिए। उससे क्या होगा कि अगला जो बंदा है जिसको आप फोन दे रहे हैं वह जो पर्सन है सिर्फ एक ही ऐप को इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे अगर कोई आपको बोलता है कि YouTube ओपन करके दो, तो YouTube आप ओपन कर दीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, पिन का ऑप्शन आएगा, पिन पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपका स्क्रीन पिन हो जाएगा। इसके अलावा अगला पर्सन अगर चाहेगा बैक करके या होम पर क्लिक करके किसी भी तरीके से बैक आना या व्हाट्सएप ओपन करना, तो वो ओपन नहीं कर सकता, सिर्फ YouTube ही देख सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप करके आप अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन में रिमोट लॉक या फिर वाइप फीचर इनेबल करके रखो। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए एंड्रॉइड में आता है फाइंड माय डिवाइस, ठीक है ना। इसके अलावा आईफोन की बात करें तो उसमें आता है फाइंड माय आईफोन या एप्पल एक्टिव रखो। इससे फायदा क्या होगा, जैसे अगर आपका फोन कोई चुरा भी लेता है, ठीक है, फोन चोरी होने पर रिमोटली आप अपने फोन का जो डाटा है अपने फोन से वाइप कर सकते हो। डाटा वाइप मतलब साफ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यह फोन चोरी हो गया, ठीक है, कोई चुरा ले गया, इसमें भरपूर मात्रा में डाटा भरे पड़े हैं, इंपॉर्टेंट डाटा भरे पड़े हैं, तो अगर मैं इस फीचर को इनेबल करके रखूंगा, ठीक है ना, फाइंड माय डिवाइस फीचर को, तो इससे क्या होगा कि हम अपने फोन को दूसरे फोन से जितने भी इस फोन में डाटा है वो सारे डाटा को रीसेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ताकि हैकर्स के हाथ में, स्कैमर्स के हाथ में, गलत पर्सन के हाथ में मेरा डाटा ना लगे और हम सेफ हो सके, ठीक है। तो आप इस फीचर को जरूर से जरूर इनेबल करके रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन को कभी भी जेल ब्रेक या फिर रूट मत करो, इससे आपके फोन की जो सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। काफी सारे यूजर्स किसी फीचर्स को यूज करने के चक्कर में, किसी ऐप को यूज करने के चक्कर में अपने फोन को रूट कर बैठते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, जिससे आपका जो सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर भाई फोन यूज करने का क्या मकसद, मतलब आपका फोन सेफ होगा ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन को हमेशा डिसेबल करके रखें, जब आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको ऑफ करके रखें। इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन में हमेशा क्लिप बोर्ड को क्लियर करके रखो। जब भी आप कॉपी करते हैं OTP या कोई मैसेज वगैरह कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव हो जाती है, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो आपके क्लिप बोर्ड का एक्सेस ले लेते हैं, जिस वजह से आपका OTP वहां से भी लीक हो सकता है, मैसेज शेयर हो सकता है और आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप हमेशा क्लिप बोर्ड डाटा को
क्लियर करते रहे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आप अपने फोन की सेटिंग्स में रैंडम प्राइवेट एड्रेस या रैंडम मैक ऑप्शन को इनेबल करके रखिए। मतलब प्राइवेट एड्रेस का ऑप्शन आ सकता है या फिर रैंडम मैक का ऑप्शन आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप इसको हमेशा ऑन करके रखें। इससे क्या होगा कि आप पब्लिक वाईफाई के जरिए ट्रेस नहीं किए जा सकते। मतलब अगर आपके बारे में पता करना चाहेगा, आपका डाटा लेना चाहेगा आपके फोन से पब्लिक वाईफाई के जरिए, तो आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इससे आपका डाटा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्त अभी मैं आपको टोटल 20 सिक्योरिटी टिप्स के बारे में जानकारी दिया हूं, जिसमें कुछ ऐसे टिप्स थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स थे जो बिल्कुल यूनिक थे। और अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो डिजिटल दुनिया के साथ होते हुए भी, ठीक है, मतलब आप अपने फोन को ऑनलाइन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं या एप्लीकेशन बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका फोन बहुत हद तक सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, आपका डाटा लीक नहीं होगा, आप हैकिंग से बचे रहोगे, स्पैमर से स्कैमर से बचे रहोगे, कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका पूरा फोन हैक हो सकता है, आपका लाइफ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकता है। ठीक है, तो दोस्त इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।